स्पार्कल कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.2 का बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में हम लोग को देखना होता है त्रिज्याखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस एक्सरसाइज में त्रिज्याखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना होगा। तो देखेंगे त्रिज्याखंड और वृत्तखंड क्या होता है। पहले देखते हैं त्रिज्याखंड किसे कहते हैं। ये वृत्त है, वृत्त में एक केंद्र है, केंद्र में यहाँ पर दो त्रिज्या ले लेते हैं। ये त्रिज्या और एक त्रिज्या ये है, दो त्रिज्याओं के द्वारा, ठीक है, काटा गया क्षेत्र। आप ये कह सकते हैं दो त्रिज्या तथा चाप के बीच का खंड को क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे। दो त्रिज्या तथा ये जो चाप है इसको चाप कहेंगे। ये चाप के बीच के खंड को क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे। ठीक है क्या, यही क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। तो ये त्रिज्याखंड कहलाएगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो θ/360 पाई आर स्क्वायर आता है, ये कहाँ से आया, इस चीज को देखते हैं। देखिए ये जो वृत्त है, ये वृत्त का अगर हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोगों के पास फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला से वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें जो ये केंद्र है, केंद्र के चारों ओर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री का कोण बनता है। जब 360 डिग्री का कोण होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो इतना कोण पर इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इस चीज को हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो θ/360 पाई आर स्क्वायर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है वो आया कहाँ से। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने देखा कि वृत्त जो है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होता है तो वो पाई आर स्क्वायर होता है उसका क्षेत्रफल। तो ये एक केंद्र में 360 डिग्री का कोण बनता है। जब 360 डिग्री का कोण हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब कोण 1 डिग्री का हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360। मतलब अधिक से कम में आएंगे तो भाग दे देंगे। अच्छा, जब ये थीटा, मान लीजिए ये कोण थीटा है, तो जब थीटा डिग्री का कोण हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये जो आया ये किसका क्षेत्रफल आया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यही त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है क्या, एक्सरसाइज में जब अभ्यास करेंगे तो उसमें निकालने कहा जाएगा कि एक वृत्त की त्रिज्या कुछ दे देगा, जैसे 7 सेंटीमीटर है, यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण मान लीजिए दे दीजिएगा 10 डिग्री है या फिर 30 डिग्री है। तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, थीटा दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या दिया हुआ रहेगा। तो आसानी से हम लोग इस फॉर्मूला में मान वैल्यू बैठा करके, ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। आगे देखेंगे हम लोग अब ये जो चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई के बारे में एक टॉपिक है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है। तो देखिए ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक एक दो हम क्या ले लेते हैं, ये दो जो है त्रिज्या ले लिए। और ये त्रिज्या, इस त्रिज्या से यहाँ इस त्रिज्या के बीच की जो लंबाई है, यानी ये चाप है एक तरह से। अब अगर वृत्त लेते हैं तो वृत्त का एक चाप है और कितना डिग्री का कोण बना था, 360 डिग्री का। तो ये जो है ये क्या है, ये चाप है। ठीक है, तो ये जो चाप है कैसे चाप है, लघु चाप है। ये वाला पूरा ये भी तो एक चाप है। ये कैसा चाप है, ये दीर्घ चाप कहेंगे इसको, ये दीर्घ चाप। और ये हो जाएगा लघु चाप।
वैसे यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, लघु त्रिज्याखंड ये वाला, और ये वाला जो हो जाएगा ये भी तो त्रिज्याखंड है। ये कैसा त्रिज्याखंड हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड दोनों के लिए जो अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों के लिए फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, ठीक है क्या। लेकिन फर्क कितना है कि इसमें थीटा लघु त्रिज्याखंड के लिए थीटा ये वाला लगेगा और दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए थीटा ये वाला होगा, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो उसमें थीटा 30 डिग्री है, तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में ये 30 डिग्री बैठा करके निकालेंगे। अगर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, यहाँ एक केंद्र पे 360 डिग्री अपन बनता है, तो 360 डिग्री में 30 डिग्री घटा देंगे तो ये जो बनेगा, ये जो थीटा बनेगा किसके लिए बनेगा, दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए। तो ये थीटा का वैल्यू बैठा करके दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसी प्रकार से ये लघु चाप है, ये लघु चाप और ये वाला क्या होगा, दीर्घ चाप हो जाएगा, ठीक है क्या। तो लघु चाप कह सकते हैं या फिर चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई या चाप की लंबाई का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर होता है। तो ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर होता है। तो देखेंगे कि ये थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर जो आया चाप की लंबाई का फॉर्मूला कहाँ से आया, उस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए ये जो वृत्त बनाया है, ये वृत्त का जो परिधि है 2 पाई आर है, ठीक है क्या। ये वृत्त का परिधि कितना 2 पाई आर होता है। जब कोण 360 डिग्री का होता है तो परिधि कितना होता है 2 पाई आर। तो देखेंगे जब कोण 360 डिग्री का हो तो ये चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई 2 पाई आर होती है। और जब कोण 1 डिग्री का होगा तो चाप की लंबाई क्या होगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई 360। मतलब अधिक से कम में जाएंगे तो क्या भाग कर देंगे। जब कोण थीटा डिग्री होगा तो चाप की लंबाई क्या होगा, तो जब कोण थीटा डिग्री होगा तो चाप की लंबाई देख लेते हैं 2 पाई आर बटे 360, ये थीटा गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि चाप की लंबाई इज इक्वल टू थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। तो इस प्रकार से चाप की लंबाई का सूत्र निकलता है। तो चाप की लंबाई का सूत्र यहीं से आता है। तो चाप की लंबाई का निकालने बोलेगा मैथ में एक्सरसाइज में, तो ये फॉर्मूला बैठा देंगे और चाप की लंबाई आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है क्या। तो क्वेश्चन कह देगा जैसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है एक वृत्त का जीवा, मान लीजिए जीवा है वृत्त का, एक 60 डिग्री का कोण केंद्र पर आंतरित करता है। तो बताइए इसकी चाप की लंबाई क्या है, या फिर कह देगा कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है। इस प्रकार से जो है सॉल्व करेंगे मैथ। आगे देखते हैं हम लोग वृत्तखंड के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखते हैं वृत्तखंड क्या होता है। जैसे ये एक वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है और यहाँ वृत्त का ये जो रेखा है इसको जीवा कहते हैं। तो वृत्त का जीवा और चाप के बीच का खंड को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त की जीवा और चाप के बीच का जो खंड है, ये जो भाग है, इसको क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है वृत्तखंड का। तो हम लोग देखेंगे ये वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आया थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो उसको देखते हैं कहाँ से आया। देखिए ये वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है, छोटा वृत्तखंड, और ये जो बड़ा वृत्तखंड है ये क्या है, बड़ा वृत्तखंड। ये वाला वृत्तखंड बड़ा है क्योंकि ये भी तो जीवा और चाप के द्वारा बना हुआ खंड है। तो ये भी तो वृत्त का एक खंड है, इसलिए ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, और ये लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला वृत्तखंड का आया कहाँ से। तो ये यहाँ से मान लीजिए ये त्रिज्या है, ये दो त्रिज्या है,
पूरा क्षेत्र त्रिज्या खंड है, पूरा क्षेत्र। तो त्रिज्या खंड में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या बचेगा, वृत्तखंड बचेगा। त्रिज्या खंड में से, ये वृत्त का त्रिज्या खंड, मान लीजिए अगर रोटी को काट दे इस प्रकार से, तो काटा हुआ भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड ही तो कहलाएगा। तो ये त्रिज्या खंड में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज को घटा दें तो क्या बचेगा, वृत्तखंड बचेगा। तो देखते हैं हम लोग निकालना क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से माइनस क्या कर देंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है क्या। तो देखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है आपका, हमने पहले पढ़ा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब बताइए त्रिभुज में ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, लेकिन ये आधार तो है, आधार भी नहीं मालूम, ऊंचाई भी नहीं मालूम। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग किसी, इसमें से किसी एक को आधार मान लेंगे, ठीक है क्या। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, मध्यमा त्रिभुज है ये, ठीक है क्या। तो इस त्रिभुज में ये मान लीजिए ये आधार मान लीजिए, तो आधार जब इसको मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शीर्षलंब हो जाएगा, यानी ये लंब हो जाएगा। लंब क्या करता है, ये 90 डिग्री अपन माना समकोण बनाता है। तो मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है और इसको DA है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है, और ये जो है समकोण बनाता है। तो समकोण बनाता है तो हम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, त्रिकोणमिति को अप्लाई करेंगे, त्रिकोणमिति में चलेंगे। त्रिकोणमिति में क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज में ये वाला क्या है, ये वाला कर्ण कहलाएगा, और ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला भुजा शीर्षलंब को लंब कहेंगे, ठीक है क्या। और ये थीटा कोण है। तो अब बताइए यहाँ पर अगर हम बात करें लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण की, तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, मतलब साइन थीटा बराबर P बटे H होता है कि नहीं। तो लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, ये लंब है पूरा और ये कर्ण है, ठीक। तो ये मान लीजिए लंब को क्या माने BD, तो BD बटा कर्ण क्या है AB बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। BD क्या है, BD ये वाला है, और क्या है AB, AB देखिए BD बटा AB, AB कितना है, ये वाला AB है, AB कितना है R है, तो ये R लिखेंगे। तो ये AB की जगह पर लिखेंगे R बराबर साइन थीटा। देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, BD का BD इज इक्वल टू साइन R साइन थीटा कर देंगे, मतलब BD का वैल्यू कितना है, R साइन थीटा। तो ये BD क्या है, शीर्षलंब है, शीर्षलंब मालूम, अब आधार भी मालूम है, R आधार है, शीर्षलंब क्या है, शीर्षलंब BD R साइन थीटा हो गया। तो अब इसमें बैठा देंगे थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, आधार कितना निकला BD, ये आधार R है, तो R लिखेंगे गुना BD ऊंचाई है, तो BD ऊंचाई कितना निकला R साइन थीटा, लिखेंगे R साइन थीटा। तो देखिए तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुना R इंटू R स्क्वायर साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, ये फॉर्मूला आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। इस फॉर्मूला से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है क्या। तो हमने देखा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये एक जो है लघु त्रिज्या खंड है पूरा, और ये जो इधर वाला पार्ट जो है ये दीर्घ त्रिज्या खंड है। लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड दोनों का क्षेत्रफल जो है का फॉर्मूला दोनों समान है, लेकिन थीटा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है क्या। अच्छा, उसी प्रकार से चाप की लंबाई का फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर हमने देखा, और इसका जो ये
लघु चाप की लंबाई है और दीर्घ चाप की लंबाई, दोनों के लिए फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, लेकिन थीटा चेंज हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने ये सूत्र देखा, तीनों सूत्र को याद कर लीजिएगा और आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कल से 12.2। ठीक है क्या? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।